जय कुमार सर, गुड मॉर्निंग। और आप मुझे पता है एक बहुत विशेष स्थान पर हैं, छुट्टी पर, वहाँ से आप जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे देखें इसे और कितना पोटेंशियल है मार्केट में? 800 पॉइंट का गैप अप गिफ्ट निफ्टी बता रहा है। आज अगर हम खुले होते तो शायद उससे ज़्यादा खुलते, लेकिन कहाँ तक की जगह लगती है आपको सिर्फ इस फैसले की वजह से? तो इसमें क्योंकि नीलेश भाई ने ये शाहरुख जी का जिक्र किया था, तो उसी एक अंदाज में मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ कि मार्केट, तेजी का मार्केट हो या मंदी का मार्केट या डोनाल्ड ट्रंप हो, तो डोनाल्ड के नाम पे शाहरुख खान ने भी ये कहा है कि डोनाल्ड को समझना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। तो ठीक उसी उसी प्रकार से अगर आप मार्केट का भी वो एक अंदाज देखोगे, तो ऐसे गैप अप में कोई पकड़ नहीं पाता। और ये जो वन ऑफ फैक्टर्स आती हैं, इनको समझना भी डिफिकल्ट है। और दीज आर नाउ, जो मैं बोलूंगा कि एक फाइनाइट रिस्क की जगह, दीज आर मोर रिस्की एंड मोर डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट देन एनी अदर फैक्टर आज के दिन। बट इसमें नीलेश भाई ने जो कहा उसका एक उस पर एक एक्सटेंशन में कहना चाहता हूँ कि ये सब करने के बाद हुआ क्या है। मेरे हिसाब से पब्लिक एनिमी नंबर वन हैज ऑलवेज बीन चाइना। एंड चाइना के कंधे पे जितना चाइना ने उनको उकसाया है, उसके सामने इन्होंने जो भी बोला है, कंपेयर टू दैट डोनाल्ड जी विक्ट्री कह पाए हैं कि भाई मैंने बाकी सबको माफ कर दिया, सिर्फ 10% किया। और एज फार एज वी आर कंसर्न, चाइना इज द पब्लिक एनिमी नंबर वन। ना उनके बीच में क्या समझौता होता है या नहीं होता, वो तो आगे का दिन बताएगा। लेकिन एक चीज जरूर हुआ है कि दुनिया ने, सारे कंट्रीज ने, अगर ये प्रस्ताव रखा जाता कि 10-10% आप दे दो, क्योंकि अमेरिका की बैलेंस शीट को का सुधार होना है, जिसमें अमेरिकन पब्लिक का भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि प्राइसेस विल गो अप और भाव बढ़ेंगी। लेकिन अमेरिका का बैलेंस शीट और डॉलर का स्थिति मतलब ठीक रखने के लिए सबको 10-10% देना पड़ता, तो शायद कोई ये मानता नहीं। लेकिन इतनी बड़ी नौटंकी करके, इतना ज्यादा कंट्री को और पूरे दुनिया के मार्केट्स को ब्रिंक में ले जाके, मेरे हिसाब से और कोई चारा था नहीं, उनको रोल बैक करना ही था। लेकिन वो अपनी कंपनियां अपने लाइफ टाइम में ऐसी चला के बैंक्रप्सी की तरफ ले चुके हैं। ये तो मतलब दिस इज एम्पिरिकल एविडेंस, मतलब कहीं सुनी बात नहीं है, ये करके आए हैं। तो अमेरिका भी एक वो बैलेंस शीट की तरह, उन्होंने बैलेंस शीट को देखा है कि सुधारने के लिए अगर पूरी दुनिया थोड़ी सब्सिडी दे दे तो क्या बड़ी बात है। तो सब अब 10-10% देंगे सब्सिडीज। मेरे हिसाब से चाइना का भी नंबर आएगा, उनका भी नंबर विल कम डाउन। बट ये इस तरीके का जो नया मतलब एक नेगोशिएशन स्ट्रैटेजी है, दुनिया ने किसी ने देखा नहीं दुनिया में। जो सुबह कुछ बोलेंगे, शाम को कुछ और बोलेंगे, जो लैंग्वेज यूज करते हैं, मेरे हिसाब से अगर ज्यादा पोलाइट कहो तो वाहियात कह सकते हैं। मतलब उससे ज्यादा मैं पोलाइट हो नहीं सकता हूँ फॉर द काइंड ऑफ लैंग्वेज एंड थिंग। बट द बॉटम लाइन एक ही चीज है कि अमेरिका के बैलेंस शीट में थोड़ा सुधार शायद हो सके। लेकिन बॉन्ड मार्केट ये बता रहा है कि अमेरिका का डेट अनसस्टेनेबल है। 7 या 9 ट्रिलियन डॉलर का जो रीफाइनेंसिंग करना है ये साल, ये एक पहाड़ नंगे पांव चढ़ने के बराबर है। मेरे हिसाब से बहुत बहुत मुश्किल है ये रीफाइनेंस करना। एंड लोगों ने ये थियरीज निकाली थी व्हाट्सएप कम्युनिटी ने कि ये सब कर रहे हैं ताकि यील्ड्स विल कम डाउन। लेकिन मार्केट्स आर नॉट मैड। मार्केट्स इवन विदाउट दिस हैव गॉन अप एंड यील्ड्स आर स्टिल एट 4.5% फॉर 10 years। तो ये रीफाइनेंस करना बहुत डिफिकल्ट रहेगा अनलेस देयर आर स्ट्रक्चरल एफिशिएंसीज दैट कम इन। और जो अमेरिका में लाना इजी नहीं है। उसके ऊपर अगर आप टैरिफ्स भी इंपोज करोगे और इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे, तो ये कैसे होने वाला है। तो मुझे लगता है कि ये फंडामेंटल फ्लॉज हैं, लेकिन ये विन मान के ये आगे निकल गए हैं। बट इसमें इंडिया का काफी फायदा होगा। अगर चाइना और अमेरिका का स्टैंड ऑफ रहा, तो एटलीस्ट एक्सपोर्ट्स फ्रॉम आवर कंट्री कैन टेक ऑफ एंड पीपल मे व्यू इंडिया एज अ मोर स्टेबल पार्टनर। बट एक चीज पक्का है, एट द एंड ऑफ ऑल दिस, ट्रस्ट डेफिसिट जो चाइना में था, वो ट्रम्प के साथ भी अभी हो जाएगा। तो आई थिंक न्यू पावर ब्लॉक्स एंड न्यू ट्रेड ब्लॉक्स विल गेट क्रिएटेड। दिस इज द अपशॉट ऑफ इट ऑल। ओके, दैट इज व्हाट आई फील। ओके, ओके।
अच्छा, अभी हम नीलेश जी को सुना, एन जगन्नाथ साहब को सुना, अब चलते हैं प्रशांत जी के पास चलते हैं। अनुज, पता है हर इंसान अपनी इम्यूनिटी डेवलप करने पे लगा हुआ है। प्रशांत जी मैं दिख रहा था विंडो में, कॉपर ग्लास में सुबह पानी पी रहे थे।